जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 29। अपाने जुहुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत से कर्मयोगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन कर देते हैं, अर्थात वे पूरक का अभ्यास करते हैं। वैसे ही अन्य कर्मयोगी प्राण वायु में अपान वायु का हवन कर देते हैं, अर्थात वे रेचक का अभ्यास करते हैं। और अन्य प्राणायाम परायण कर्मयोगी प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर कुंभक का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार वे पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक रूपी यज्ञ करते रहते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को प्राणायाम परायण अर्थात प्राणायाम रूपी यज्ञ को करने वाले कर्मयोगियों के विषय में बता रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कई कर्मयोगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन कर देते हैं। अपान वायु क्या होती है? जब हम सांस लेते हैं तो वायु की गति शरीर में नीचे की ओर होती है। नाक और मुंह से होती हुई सांस हृदय से होते हुए गुदा तक जाती है। श्वास के अंदर जाने की इस क्रिया को पूरक कहते हैं। ये कर्मयोगी अपनी श्वास को नियमित करते हुए उसे नाक, मुंह, हृदय से होते हुए गुदा तक ले जाते हैं। इस प्रकार वे अपान वायु में प्राण वायु का हवन कर देते हैं, उसकी आहुति दे देते हैं। और दूसरे कर्मयोगी प्राण वायु में अपान वायु की आहुति दे देते हैं, उसका हवन कर देते हैं। प्राण वायु क्या होती है? जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो गुदा से होती हुई श्वास हृदय के रास्ते मुख और नासिका से बाहर निकल जाती है। इसे प्राण वायु कहते हैं। प्राण वायु की गति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ चलती है। ये कर्मयोगी अपनी बाहर जाने वाली सांस को नियमित करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। गुदा से हृदय की ओर होते हुए मुख और नाक से सांस को बाहर निकालने का अभ्यास करते हैं। श्वास को बाहर निकालने की क्रिया रेचक कहलाती है। ये कर्मयोगी श्वास के गुदा हृदय के रास्ते मुख और नाक से बाहर निकलने की क्रिया को नियमित करते हैं। इस प्रकार वे प्राण वायु में अपान वायु की आहुति कर देते हैं, उसका हवन कर देते हैं। अन्य कर्मयोगी प्राणवायु और अपान वायु दोनों की गति को रोक देते हैं। सांस को अंदर लेने के बाद पूरक के पूरा होने पर वे थोड़ी देर सांस को रोक कर रखते हैं, जिससे अपान वायु की गति रुक जाती है, कुंभक लग जाता है। और फिर वे सांस को बाहर छोड़ते हैं। श्वास बाहर निकालने के बाद वे कुछ क्षणों तक श्वास को वापस अंदर नहीं लेते हैं, बल्कि रोक कर रखते हैं। इसे भी कुंभक कहते हैं। और इस प्रकार वे प्राणवायु की गति को रोक देते हैं। इस प्रकार पूरक के बाद और रेचक के बाद वे अपान वायु और प्राणवायु की गति को क्रमशः रोकते रहते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ऐसे प्राणायाम परायण कर्मयोगी निष्काम भाव से पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक इस क्रम में अपने प्राणों की गति को नियमित करते हैं और इसका अभ्यास करते रहते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से, प्राणायाम परायण होने से उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।